Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत और चीन के बीच सीमा, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां न तो कोई कटीले तार है न ही दीवार। यहाँ सिर्फ बंजर मैदान फैले हुए हैं और कहीं कहीं हल्की फुल्की घास भी दिख जाती है। यही घास के मैदान एलएसी के पास रहने वाले भारतीय गांव वालों के पशुओं की जीवन रेखा है। इन मैदान पर पशुओं को चराने के दौरान अक्सर भारतीय चरवाहों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है। हाल ही में एक ऐसी ही घटना सामने आई जब पूर्वी लद्दाख के डेमचौक इलाके में 40 चीनी याक चारे की तलाश में भारतीय क्षेत्र में घुस आए। इस घटना ने एक बार फिर से एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनाव को उजागर कर दिया। दरअसल पूर्वी लद्दाख के डेमचौक क्षेत्र में 40 चीनी याक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इसकी जानकारी 19 अगस्त को चुशुल के काउंसलर कॉनचेक तेंजिंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के साथ साझा की। वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि जब भारतीय पशु चीनी क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें वापस नहीं किया जाता है, लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए चीनी याक को वापस कर दिया। भारतीय सेना ने इस घटना की सूचना चीनी पीएलए को दी और अगले दिन ही याक को वापस लौटा दिया गया। बता दें, लद्दाख में चरवाहों और सेना के बीच इस प्रकार के संघर्ष नए नहीं है। तिब्बत के पठार और लद्दाख के इन ठंडे मरुस्थलों में सदियों से जनजाति लोग अपने पशुओं को चराने के लिए इन मैदानों में ले जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में पड़ने वाले चरागाहों में चरवाहों के भेष में अपने सैनिकों और जासूसों को भेजा, जिससे वो भारतीय क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। इससे चीन इन चारागाहों पर कब्जे का दावा करता है। जब भी विवाद होता है तो चीन ये कह देता है कि वो क्षेत्र उनका है और उनके पशु सदियों से वहां चरते रहे हैं। बता दें, लद्दाख एक ठंडा क्षेत्र है जहां पेड़ पौधे नहीं होते, लेकिन अप्रैल के बाद यहां हल्की सी घास उगनी शुरू होती है। तो चीन और भारत के चरवाहे अपने अपने इलाके से पशुओं को चराने के लिए लेकर आते हैं। जैसे जैसे घास खत्म होती जाती है, ये चरवाहे आगे बढ़ते रहते हैं। सितंबर अक्टूबर तक दोनों देशों के चरवाहे उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां घास बची होती है और यहीं से शुरू होता है विवाद। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेना के कमांडर बातचीत करते हैं। साल 2020 में चरवाहों को लेकर विवाद तनाव में बदल गया था। खैर, भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव समय समय पर चरवाहों के कारण भी बढ़ता रहता है, लेकिन भारतीय सेना ने हमेशा अपने क्षेत्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। चीनी याक की हालिया घुसपैठ और गलवान की यादें ये दिखाती हैं कि चीन अपनी चालबाजियों से कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन भारतीय सेना भी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस प्रकार की घटनाएं भारत और चीन के बीच के संबंधों को और खतरनाक बनाती है, लेकिन भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर संजीदगी किसी भी प्रकार की घुसपैठ का माकूल जवाब देने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।